गोल्ड एक ऐसे सिग्निफिकेंट लेवल पे मौजूद है जहां पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या बायर्स ट्रैप हो चुके हैं या फिर मार्केट में डोमिनेट कर चुके हैं। तो एज ऑलवेज दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। टेक्निकली आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, जिसको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट एमएमसी। वॉल्यूम एनालिसिस सबसे पहले आपके सामने रखूंगा कि कैसे यहाँ पे डिमांड वगैरह कंप्लीट हो रही है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे बात करेंगे और फिर हमें कौन सी कंफर्मेशन देखनी है। ये सब चीजें यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस पूरे स्ट्रक्चर में एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है। इस डब्ल्यू पैटर्न ने क्या किया है कि अपना जब ब्रेकआउट दिया तो हमें यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिमांड दिखाई ये वाली। उसके बाद इसने एक सीसीपी बनाया। सीसीपी मतलब एक चार्ट पैटर्न बनाया, यहाँ पे एक चैनल बनाया, एक ऐसा चैनल जिसकी एक ट्रेंडिंग लाइन थी। एवरी टाइम जब भी मार्केट एक स्विंग हाई बनाती तो इसी ट्रेंडिंग लाइन को रिस्पेक्ट करके यहाँ से डाउन में जाती। मतलब एक ये वाला एक चैनल इसने यहाँ पे क्रिएट किया, एक सेंट्रल एरिया क्रिएट किया। अब जब इस सेंट्रल एरिया का यहाँ पे मार्केट ने अप साइड में ब्रेकआउट दे दिया है, इस सेंट्रल एरिया का मार्केट ने अप साइड में हमें ब्रेकआउट दिया है, तो उस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम है जो हमने यूज करना है डिमांड का, वो इस सीसीपी तक आने वाला जितना वॉल्यूम है, इस चार्ट पैटर्न तक आने वाला जितना वॉल्यूम है और जहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, हम वहां से इसे यूज कर सकते हैं। जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि जो डिमांड है मार्केट में वो कंप्लीट हो चुकी है। आई वांट टू से कि यहां से लेकर यहां तक की डिमांड है जो इस चैनल तक आई। दिस चैनल इज एक्टिंग एज अ सीसीपी। मतलब इस चैनल तक जितनी डिमांड आएगी, जितना वॉल्यूम आएगा, वही वॉल्यूम वो वहां से आगे जब मार्केट जाएगी तो वो वहां पे हमें आगे नेक्स्ट शिफ्ट करती हुई दिखाई देगी। जितना वॉल्यूम होगा स्ट्रक्चर के पास, वो उतना ही वॉल्यूम आगे दे पाएगी। और जो कि आज हो गया है, जिसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जोन के ऊपर, क्वांटिटी बॉक्स के ऊपर यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हमने ये वाली डिमांड यूज की है जो डब्ल्यू पैटर्न से निकली, इस सीसीपी तक गई और फिर इसको हमने नेक्स्ट यूज किया, तो अब हमने यहाँ पे सप्लाई कौन सी यूज करनी है। सप्लाई के लिए हमारे पास जितनी सप्लाई हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न तक आई वो वाली हम यूज कर सकते हैं। जिसके मुताबिक ये वाली सप्लाई यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये वाली हम केवल यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिलती है। मतलब अगर इस जोन को यूज करके सप्लाई हमें यहाँ से डाउन साइड में आती हुई दिखाई देती है, तो ये वाला जो वॉल्यूम है जिसको हम देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इस लो तक हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको यहाँ से लगाऊं तो ये समवेयर हमें डाउन साइड में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो हमें बता रही है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जाएगी? क्या हमारे पास यहाँ पे कोई कंफर्मेशन वगैरह है? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के लिए हम मल्टीपल चीजों को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको इंस्टीट्यूशनल लेवल वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पे ये वाला एक लेवल आता है, एक ओपन क्लोज लेवल आता है, फ्रेश लेवल, एग्जैक्टली फ्रेश लेवल। इसके अबव में जाए तो हमारे पास अनफ्रेश लेवल आता है, जो कि मे बी फ्रेश हो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। यस, अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम ये हमारे पास एक फ्रेश लेवल आता है और डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास अनफ्रेश है। और तो अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ओपन क्लोज लेवल है जिसको एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है और यहाँ पे रिजेक्शन में क्लोज हो चुकी है। और जब रिजेक्शन में क्लोज हो चुकी है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें माइनर सा स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसमें इसने यहाँ पे अपसाइड में लिक्विडिटी स्वीप किया एंड डाउन साइड में हमें यहाँ पे माइनर सा स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखाया है। तो दैट शोज के सिग्निफिकेंट माइनर्स हमारे पास शिफ्ट आ चुका है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट का वेट भी कर सकते हैं। एंड इफ वी वांट टू गो अग्रेसिवली, तो अगर मार्केट विदाउट गिविंग शिफ्ट ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, अगर मार्केट अपसाइड में जाती है तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग डाउन साइड समवेयर फ्रॉम दिस लेवल में भी। ये जो हमारे पास फ्रेश हमारे पास 4 आवर पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है, दैट इज द क्यूएल लेवल ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। यहां से हम कुछ देख सकते हैं ऑन कंफर्मेशन डाउन साइड, बिकॉज राइट नाउ आई एम कंसीडरिंग दिस हाई एज अ प्रोटेक्टेड हाई एंड कंसीडरिंग इट द लीस्ट पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हाई टू बी टेकन आउट। तो फिलहाल के लिए हमारे पास माइनर सी कंफर्मेशन है, माइनर वीकेंड से शिफ्ट आ चुका है, जिसमें अगर डायरेक्ट मार्केट अपसाइड में जाती है तो हम यहाँ से डाउन साइड में देख सकते हैं। और अगर मार्केट 4 आवर पे भी हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह दिखा देती है तो उस केस में भी हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे कोई कंडीशन वगैरह बना सकते हैं। फिलहाल के लिए चीजें मैंने आपको काफी यहाँ पे बता दी हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल लेवल है जो कि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है और 1 आवर में हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह दिखा दिया है।
अब इसके बाद जब मार्केट डाउन साइड में जाएगी तो क्या ये किसी लेवल को, किसी जोन वगैरह को यूज करेगी? ओवरऑल मेजर डायरेक्शन इज बेरिश, यहाँ पे हमारे पास माइनर जो काउंटर ट्रेंड है वो भी बेरिश हो चुका है। तो उस केस में हमारे पास डाउन साइड में काफी सारे गैप्स हैं, तो फेयर वैल्यू गैप वाले ट्रेडर्स भी यहाँ पे एंटर होंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वाले और काफी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले भी यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करेंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी डाउन साइड, और जब डायरेक्शन बेरिश है तो मार्केट विल नॉट केयर अबाउट देम एंड मार्केट विल smash directly downside to the external range liquidity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी है, अगर ज्यादा अच्छे कंफर्मेशन के साथ जाना चाहते हैं वी कैन वेट फॉर दिस फाइनल CIST, और फिलहाल के लिए हमारे पास माइनर शिफ्ट आ चुका है। इसके अलावा जो अगर मैं MMC में बात करूं कंफर्मेशन, जो सिंपल कैंडल कंफर्मेशन की बात करूं तो वो भी हमारे पास आ चुकी है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास सेम पैटर्न, ये वाला सेम पैटर्न इन्वर्टेड हैमर विद अ बेयरिश पैटर्न, उसने क्या किया है, उसने एक शूटिंग स्टार को, एक बुलिश कैंडल के साथ शूटिंग स्टार आई है, उसको फेल करके यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें, ये एक बुलिश कैंडल देन शूटिंग स्टार, उसको किसने फेल किया? इन्वर्टेड हैमर ने फेल किया, एंड देन अब बेयरिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है जिसने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। सेम केस में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक बुलिश कैंडल उसके साथ शूटिंग स्टार एंड देन इन्वर्टेड हैमर जिसने इस शूटिंग स्टार के हाई को स्वीप किया, एंड देन अ बेरिश कैंडल जिसने हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया। तो सेम पैटर्न हमारे पास रिपीट हो चुका है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इफ यू नो अबाउट MMC, यू मे नो के जो हमारे पास पैटर्न टॉप से गिरा रहा होता है, अगर वो दोबारा रिपीट कर जाए तो हम कह सकते हैं कि दैट हाई इज प्रोटेक्टेड, वी कैन से दैट इज द कंफर्मेशन। और इस केस में MMC में वी डू नॉट हैव टू वेट फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट और एनीथिंग लाइक दैट, अगर हमें ये वाला पैटर्न, अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो दैट्स व्हाई हम सेइंग यहाँ पे हमारे पास डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल है जो कि टैप हो चुका है, सेम पैटर्न हमारे पास रिपीट हो चुका है, और देयर आर मल्टीपल थिंग्स। So we can go directly aggressively from this level maybe, or we can wait for the major shift from the 4 hour time frame, उसके बाद retracement पे हम वगैरह हम देख सकते हैं। So that's my point of view. अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, you can like it and subscribe it. Thanks for watching. अल्लाह हाफिज।